आज है 16 जून 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से बिजली महंगी, दरों में 6.23% बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को 1 जुलाई से बढ़े हुए बिजली बिल का सामना करना होगा। राज्य में बिजली दरों में औसतन 6.23% बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। नए टैरिफ लागू होने के बाद घरेलू, व्यावसायिक और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं पर इसका असर दिखाई देगा। बिजली नियामक आयोग के निर्णय के अनुसार संशोधित दरें आगामी माह से प्रभावी रहेंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 से 17 जुलाई तक 5 बैठकें होंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठक प्रस्तावित हैं। सत्र के दौरान सरकार विभिन्न विधायी और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी। वहीं विपक्ष भी प्रदेश के अहम विषयों को सदन में उठाने की तैयारी कर रहा है। मानसून सत्र को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्री मानसून सक्रिय है, बलौदाबाजार में येलो अलर्ट, रायपुर में छाए रहेंगे बादल। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई और मौसम का मिजाज बदलने लगा। मौसम विभाग ने बलौदाबाजार जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया, जहां तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई। वहीं राजधानी रायपुर में दिन भर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। बदलते मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मतांतरित ईसाइयों की डिलिस्टिंग मांग पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई, विरोध भी तेज। छत्तीसगढ़ में मतांतरित ईसाइयों को अनुसूचित जनजाति सूची से बाहर करने यानी डीलिस्टिंग की मांग को लेकर सियासत तेज हो गई। एक पक्ष का कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण और अन्य संवैधानिक लाभों की पात्रता पर पुनर्विचार होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई संगठन और सामाजिक समूह इस मांग का विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक दल भी आमने सामने हो गए। बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन के बीच डीलिस्टिंग का विषय प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है। मंगलसूत्र वितरण पर सियासत तेज, कांग्रेस ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में सरकारी योजना के तहत वितरित किए गए मंगलसूत्रों को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया। चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच आर्टिफिशियल मंगलसूत्र बांटे जाने का मामला सामने आने पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष का आरोप है कि महिलाओं के सुहाग से जुड़ी योजना में गुणवत्ता से समझौता किया गया। वहीं सरकार की ओर से योजना और वितरण प्रक्रिया का बचाव किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जिले में पेट्रोल डीजल संकट, पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें। छत्तीसगढ़ के एक जिले में पेट्रोल और डीजल का संकट गहरा गया, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। ईंधन की कमी के चलते कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वाहन चालक घंटों इंतजार कर पेट्रोल और डीजल भरवाने को मजबूर हैं। आपूर्ति प्रभावित होने से परिवहन और दैनिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। रविशंकर महाराज बनाम सीबीआई मामले में हाईकोर्ट ने 24 घंटे में मांगा हलफनामा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रविशंकर महाराज और सीबीआई से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। अदालत ने संबंधित पक्षों से 24 घंटे के भीतर हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा। मामले में उठाए गए कानूनी और तथ्यात्मक बिंदुओं पर विस्तृत जवाब मांगा गया। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 24 जून निर्धारित की। इस दौरान पक्षकारों को सभी आवश्यक दस्तावेज और जवाब रिकॉर्ड पर लाने के निर्देश दिए गए। रायगढ़ में 26 नए पीडीएस भवन स्वीकृत, राशन वितरण व्यवस्था होगी मजबूत। रायगढ़ जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए 26 नवीन पीडीएस भवनों की स्वीकृति दी गई। इन भवनों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण व्यवस्था और अधिक व्यवस्थित और सुगम होगी। नए भवनों के माध्यम से हितग्राहियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और खाद्यान्न भंडारण व वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से ग्रामीण उपभोक्ताओं को समय पर राशन उपलब्ध कराने में मदद होगी। सीएम ने बिलासपुर को दी विकास की सौगात, कई परियोजनाओं का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिले को विकास कार्यों की कई बड़ी सौगातें दी। इनमें सामुदायिक भवन, खेल मैदान, स्कूल भवन के उन्नयन और तालाबों के सौंदर्यीकरण से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इन कार्यों का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और लोगों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को जनहित में महत्वपूर्ण बताते हुए तेजी से क्रियान्वयन के निर्देश दिए। गोबर गैस संयंत्रों के पुनर्जीवन से ग्रामीण ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मिला नया बल। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस संयंत्रों के पुनर्जीवन से ऊर्जा आत्मनिर्भरता को नई गति मिल रही है। लंबे समय से बंद या निष्क्रिय पड़े संयंत्रों को फिर से संचालित करने की पहल से स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हो रही है। इससे रसोई गैस पर निर्भरता कम होने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। गोबर गैस से निकलने वाला जैविक खाद कृषि के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है।
छत्तीसगढ़ में आज से टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य बंद, सफारी पर रोक। छत्तीसगढ़ में मानसून सीजन को देखते हुए आज से सभी टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए। जंगल सफारी पर 1 अक्टूबर तक रोक रहेगी। वन विभाग के अनुसार बारिश के दौरान वन क्षेत्रों की सुरक्षा, वन्यजीवों की गतिविधियों और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। इस अवधि में सफारी और पर्यटन संबंधी गतिविधियां संचालित नहीं होंगी। हर वर्ष मानसून के दौरान इसी तरह की व्यवस्था लागू की जाती है। वन विभाग ने पर्यटकों से नियमों का पालन करने और निर्धारित अवधि के बाद ही भ्रमण की योजना बनाने की अपील की। निर्माण कार्यों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, 2 ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त। सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नाराजगी जताई। समीक्षा के दौरान कार्यों में लापरवाही और तय समय सीमा का पालन न करने वाले ठेकेदारों पर सख्त रुख अपनाया गया। कार्रवाई करते हुए 2 ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त कर दिए गए। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास परियोजनाओं में देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री साय का विद्यार्थियों से आह्वान, मन लगाकर पढ़ें और भविष्य संवारें। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ाई करने और शिक्षा को जीवन का आधार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही उज्जवल भविष्य, आत्मनिर्भरता और सफलता की सबसे मजबूत कुंजी है। मुख्यमंत्री ने छात्रों को मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखने की आदत विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आज का परिश्रम ही कल की उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त करता है। छत्तीसगढ़ जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, घटना के बाद हंगामा और जांच शुरू। छत्तीसगढ़ की एक जेल में कैदी की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही जेल परिसर में तनाव का माहौल बन गया और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मृतक की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कड़ी सुरक्षा में पहुंचे नीट प्रश्न पत्र, 21 जून को होगी दोबारा परीक्षा। नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निर्धारित केंद्रों तक पहुंचा दिए गए। पेपर लीक की घटना के बाद रद्द की गई परीक्षा अब 21 जून को दोबारा आयोजित होगी। परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और एजेंसीज ने सख्त इंतजाम किए। प्रश्न पत्रों को सुरक्षित परिवहन और निगरानी के साथ पहुंचाया गया। अभ्यर्थियों से समय पर केंद्र पहुंचने और सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। रक्तदाताओं का राज्यपाल ने किया सम्मान, लोक भवन में 130 लोगों को मिली सराहना। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने रक्तदाताओं को सम्मानित किया। राजधानी स्थित लोक भवन में आयोजित समारोह में 130 रक्तदाताओं को उनके योगदान के लिए प्रशस्ति और सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की गई। वक्ताओं ने कहा कि 1 यूनिट रक्त कई जरूरतमंद मरीजों की जान बचा सकता है। डीजल संकट से नाराज किसानों का प्रदर्शन, कांकेर में नेशनल हाईवे किया जाम। डीजल की कमी से परेशान किसानों ने कांकेर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि खेती के महत्वपूर्ण समय पर डीजल न मिलने से कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और किसानों से चर्चा की। किसानों के अनुसार 1 एकड़ खेत की तैयारी और अन्य कार्यों के लिए करीब 20 लीटर डीजल की जरूरत पड़ती है। लंदन नक्सलियों की सूचना पर जंगल से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। सरेंडर कर चुके नक्सलियों से मिली सूचना के आधार पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल से हथियारों और विस्फोटक सामग्री का जखीरा बरामद किया गया। बरामद सामान में आईईडी, ग्रेनेड और स्टीन कार्बाइन समेत अन्य सामग्री शामिल है। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया और संदिग्ध ठिकानों की जांच की। हाईकोर्ट आदेश पर अवैध मदरसा ध्वस्त, अब गरीबों के लिए बनेंगे आवास। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद भिलाई में एक अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्माण को हटाया। अधिकारियों के अनुसार जिस भूमि पर अवैध कब्जे का मामला था वहां अब गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास निर्माण की योजना बनाई गई। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन का उपयोग जनहित के कार्यों के लिए किया जाएगा। दैनिक वेतन भोगियों को हाईकोर्ट से राहत, सेवा बहाली का रास्ता हुआ साफ। छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सेवा बहाली का रास्ता साफ कर दिया। इस निर्माण से लंबे समय से नौकरी और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कोर्ट ने मामले से जुड़े तथ्यों और नियमों पर विचार करते हुए संबंधित पक्षों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
केवाईसी के बहाने बुजुर्ग महिला के 90 लाख की संपत्ति हड़पने का आरोप। छत्तीसगढ़ में एक बुजुर्ग महिला ने गांव के पंच पर करीब 90 लाख रुपए की संपत्ति हड़पने का गंभीर आरोप लगाया। महिला का कहना है कि केवाईसी और धान पंजीयन कराने के बहाने आरोपी ने धोखे से 23 लाख रुपए, 6.34 एकड़ जमीन और एक वाहन अपने नाम करा लिए। कथित ठगी और संपत्ति गंवाने के बाद पीड़िता ने इच्छा मृत्यु की मांग भी की। गर्मी में बढ़े बिजली लोड से छत्तीसगढ़ में 200 ट्रांसफार्मर फूके, रायपुर सबसे प्रभावित। भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली खपत का असर छत्तीसगढ़ के बिजली नेटवर्क पर साफ दिख रहा है। प्रदेश भर में करीब 200 ट्रांसफार्मर खराब या फूक गए, जिनमें से लगभग 100 मामले अकेले रायपुर जिले से सामने आए। ट्रांसफार्मर खराब होने से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली विभाग की टीम्स लगातार मरम्मत और ट्रांसफार्मर बदलने के काम में जुटी हैं। बिलासपुर बुल्स बने सीसीपीएल चैंपियन, फाइनल में रायगढ़ लॉयंस को हराया। सीसीपीएल के रोमांचक फाइनल मुकाबले में बिलासपुर बुल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। टीम ने रायगढ़ लॉयंस को 7 विकेट से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। फाइनल में बिलासपुर के खिलाड़ियों ने गेंद और बल्ले दोनों से बेहतरीन खेल दिखाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम ने संयमित बल्लेबाजी की और मुकाबला आसानी से जीत लिया। सोलर दीदियां बनेंगी गांव की ऊर्जा साथी, 35 महिलाओं को मिला प्रशिक्षण। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 35 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें सोलर उपकरणों की स्थापना, रखरखाव और छोटी तकनीकी समस्याओं के समाधान की जानकारी दी गई। इस पहल का उद्देश्य गांव में ऊर्जा सेवाओं को मजबूत करने के साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षित महिलाएं अब अपने क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देंगी और लोगों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगी। मोदी सरकार नेतृत्व में 291.881 किलोमीटर लंबी महत्वाकांक्षी परियोजना को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से 291.881 किलोमीटर लंबी एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी मिल गई। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी और विकास कार्यों को नई गति प्राप्त होगी। साथ ही लोगों को बेहतर आवागमन सुविधाएं मिलेंगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।